इज बैक विद इट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम। कौन से बैचेस एलिजिबल है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, शुरू से एंड तक कौन कौन से राउंड्स होंगे, क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर्ड है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी डिटेल्स ऐसी हैं जो बच्चे मिस कर जाते हैं और शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते। इसमें मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगी कि तुम्हें शॉर्टलिस्ट कैसे होना है, और साथ के साथ इसमें तुम्हें एंड में ये भी पता चलेगा कि गूगल का स्टाइपेंड कितना है। इनफैक्ट एंड में नहीं, मुझे लगता है ये चीज़ तुम्हें सबसे पहले बतानी चाहिए क्योंकि इससे ही तुम्हें मोटिवेशन आएगा इसमें अप्लाई करने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो गूगल जो स्टाइपेंड ऑफर करता है दैट इज 1.25 lakhs पर मंथ। लाइक एज अ कॉलेज स्टूडेंट तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें इतने पैसे का क्या करना है, कहाँ यूटिलाइज करना है, क्या लेना है, उससे क्या खाना है। बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है एज अ कॉलेज स्टूडेंट के पास अगर उसको पर मंथ इतना मिले एक इंटर्नशिप करने से। ऑल्सो गाइस, इस वीडियो को मैं बार बार एंड तक देखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट में मैंने आप सबके लिए एक छोटा सा पार्ट रखा है जिसमें मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी जो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और मैं चाहती हूँ उसमें आप लोगों का इनपुट आए, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन आए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप 2027 में पास आउट हो रहे हो यानी अभी आप अपने 3rd ईयर में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये जिन लोकेशंस के लिए अवेलेबल है वो है बैंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे। आपको चॉइस भी दी जाएगी अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो कि आप इन तीनों में से क्या प्रेफर करोगे, जो कि आप बाद में अपने हिसाब से कहाँ पे आप कंफर्टेबल हो रिलोकेट करने में उसे चूज कर सकते हो। सेकंड थिंग जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि व्हाट दे लुक फॉर इन देयर कैंडिडेट्स। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डीएसए। जितना रेज्यूमे में तुम डीएसए रिलेटेड चीज़ें डालोगे, अपनी तुम रेटिंग्स डाल सकते हो, लीड कोड पे जो कॉन्टेस्ट दिए, कोई अचीवमेंट्स किए डीएसए के किसी कॉन्टेस्ट में, वो सब कुछ डालो। जितना लीड कोड, जितना डेटा स्ट्रक्चर तुम अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे, तुम्हारे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकंड थिंग जो तुम्हें अपने रिज्यूमे में ज़रूर मेंशन करना है वो है कुछ प्रोजेक्ट्स। कुछ इजी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, मतलब कुछ उनको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस या फिर तुम्हारा जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है जिस भी डेवलपमेंट साइड में, उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स डालने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे देखो हमें ये पता चलता है कि अगर किसी ने पहले से डेवलपमेंट कर रखी है, थोड़ी बहुत चीज़ें उसको पता है, तो उसको सिखाना बहुत ज़्यादा ईजियर होगा एज़ कम्पेयर टू समवन जिसने अब तक प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं, उसने सिर्फ डीएसए करा है। इसलिए 1-2 प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे में ज़रूर डालो जो कि ये दिखा सके, शोकेस कर सके दैट तुम्हें डेवलपमेंट भी आती है। एंड अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स डीएसए अराउंड है दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि डीएसए अराउंड, एक तो इनको डीएसए चाहिए भी, और तुम्हारे अगर रेज्यूमे में इतना डीएसए प्रोजेक्ट्स में भी डीएसए दिखेगा तो तुम्हारे चांसेस और बढ़ ही जाएंगे। रेज्यूमे बनाने के बाद, अप्लाई करने के बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो आपके पास आएगा एचआर का कॉल। एचआर आपसे पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, किस में आप डीएसए करते हो, आपकी क्या क्या डीएसए पे अचीवमेंट्स है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप कोडिंग करते हो, ये बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं। एंड हो सकता है आपसे वो 2-3 डीएसए के थ्योरी बेस्ड कुछ बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चंस पूछ ले। वो बस आपकी सूटेबिलिटी चेक करना चाहते हैं फॉर द इंटरव्यू। एंड देखो यार, सच्ची बताऊं तो गूगल का रिप्लाई आने में हो सकता है वो नेक्स्ट 5 days में भी रिप्लाई कर दे, हो सकता है वो 1 month बाद रिप्लाई करे। तो ये मत सोचना कि यार अभी 1 हफ्ता हो गया अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो प्रिपरेशंस को रैप अप कर देता हूँ। नहीं, हो सकता है अगले दिन ही आ जाए, हो सकता है 1 month बाद आए, तो अपनी प्रिपरेशंस करते रहना। एचआर से बात करने के बाद आपके 2 टेक्निकल राउंड्स होंगे। पहले टेक्निकल राउंड में वो आपसे डीएस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके रिज्यूमे अराउंड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट 99% फोकस सिर्फ और सिर्फ डीएसए के क्वेश्चन पे होगा। इनफैक्ट आपका जो सेकंड टेक्निकल राउंड होगा वो भी डीएसए बेस्ड ही होगा। गूगल फ्रेशर लेवल पे, इंटर्नशिप लेवल पे सिर्फ और सिर्फ डीएसए पूछता है। 1% चांस ऐसा हो सकता है कि आपसे सीएस फंडामेंटल्स के भी क्वेश्चंस पूछ लिए, जैसे ऊप्स के क्वेश्चंस पूछ लिए या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चन पूछ लिए, बट दे विल फोकस ऑन डीएसए। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं एंड कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स को हमें ज़्यादा ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशंस को टारगेट करना है। तो देखो, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, जस्ट बिकॉज वो गूगल है मतलब ये नहीं है कि उसके क्वेश्चंस टफ होंगे, उनमें बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स होगा। ओवर इंजीनियरिंग मत करना कि हो सकता है वो प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो, बट क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ये तो गूगल का क्वेश्चन है, वो मुझसे इंटरव्यू में गूगल से हो रहा है तो पता नहीं क्या ही पूछा जाएगा, बहुत ही टफ ही कुछ सॉल्यूशन होगा, बहुत डीप लेवल पे ही सोचना पड़ेगा। नहीं, उसको जस्ट अनदर क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, क्योंकि कई बार हम पीयर प्रेशर अपने ऊपर इतना बना लेते हैं जिससे कि चाहे वो हम उस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व कर दे, बट हमने अपने आप को मेंटली इतना ज़्यादा मतलब एक बाउंड्री में अपने आप को बांध दिया है कि भाई क्योंकि ये गूगल है तो इसका क्वेश्चन टफ ही आएगा, कॉम्प्लेक्स ही सोचना पड़ेगा, सिंपल इसका सोल्यूशन होगा ही नहीं कुछ। इसलिए इंटरव्यूज़ में अपना माइंडसेट, अपना टेम्परामेंट नहीं लूज़ करना है।
अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो ये तो मान लो गोल्डन टॉपिक्स है, तुमसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ज़रूर ना ज़रूर इन 4-5 टॉपिक्स का आएगा। अगर गूगल में मोस्ट आज टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है ग्राफ्स के बाद आएगा आपका प्रायोरिटी क्यू एंड हीप्स, ट्रीज और फिर डीपी। इनसे आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एंड अगर मैं बात करूँ एल्गोरिदम्स की तो उसमें आप स्लाइडिंग विंडो एंड 2 पॉइंटर्स ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि एरेज और स्ट्रिंग के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं 2 एल्गोरिदम्स के अराउंड आपसे गूगल में पूछे जाते हैं। ये है कि मतलब इन क्वेश्चंस में आप मान लो कि अराउंड 70 to 80% चांसेस है कि इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चंस आएंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखे हैं गूगल के लीड कोड पे या फिर गीक्स फॉर गीक्स पे, तो उसमें मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है। और एक चीज़ जो मैं बताऊँ आप लोगों को, जो आपको ज़रूर करनी है, इंटरव्यू देने से पहले पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की मिस्टेक से सीखो, देखो उन्होंने कैसे कैसे अप्रोचेस को किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से उन्होंने सॉल्व किया था इंटरव्यू में, इंटरव्यू ने उनसे कैसे कैसे फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे थे। जितने फॉलोअप क्वेश्चंस की तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा उतना ही इंटरव्यू तुम्हारा स्मूथ जाएगा। ये नहीं कि अच्छा एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन उसी का ही कुछ फॉलोअप हुआ और तुम ऐसे हो गए कि पता नहीं कैसे होएगा। तो इसलिए प्रिपेयर रहना कि जो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका ही फॉलोअप अगला क्वेश्चन ही होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जो कि गूगल से रिलेटेड नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू मी। एंड मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सब ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, इतना सब कुछ दिया, जिसकी वजह से इस चैनल ने लास्ट 2 to 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा ग्रो किया। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो, उसे लाइक करते हो, उसे शेयर करते हो, नीचे कॉमेंट करते हो। सो इसलिए ही मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो जो होगी, जो कि एक Q&A सेशन होगा, जिसमें आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। वो डीएस से रिलेटेड हो सकता है, आपको कोई भी मोटिवेशन चाहिए, आपको भी आपको लोनली फील हो रहा है कि भाई मेरे को लग रहा है कि भाई मुझसे तो डीएस से होगा ही नहीं, सब आगे बढ़ रहे हैं, आई फील लाइक अ लूज़र, ये वो कुछ भी आपको लग रहा है, जो भी आप चाहते हो कि मैं आपके स्पेसिफिक डाउट्स के आंसर करूँ, तो आप नीचे कॉमेंट में अपने क्वेश्चंस जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो कॉमेंट कर सकते हो। किसी भी फील्ड से कुछ भी पूछ सकते हो। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ मैं डीएसए के क्वेश्चंस बताऊंगी या फिर डीएसए रिलेटेड ही, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ऑल्सो रिलेटेड टू मी एज वेल, अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक नीचे कॉमेंट करके ज़रूर जाना कि आप क्या नेक्स्ट वीडियो में मुझसे पूछना चाहते हो। बाय।